उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पुलिस बनने की तैयारी बहुत जोरों पे चल रही होगी। आपको बताया जैसे कि मैं आपको हर रोज एक ना एक टॉपिक दे रहा हूं, जो कि रोज का आपको टारगेट दे रहा हूं। आपको खुद पता है कि बिना टारगेट के जिंदगी बेकार है ना। तो किसी भी चीज को अगर पूरा करना है तो आपको टारगेट लेकर ही करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा होगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का टारगेट पूरा भी नहीं हो रहा है ना। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आज इतना हो गया, इतना हो गया, इतना नहीं हुआ। तो भाई मेरे, अगर आपने उस टारगेट को करने का प्रयास तो किया ना, ठीक है। अगर पूरा हुआ नहीं हुआ बात की बात है, मान लो एग्जाम निकला नहीं निकला वो बात की बात है, लेकिन आपने उसको प्रयास मतलब यू पाने की कोशिश तो की है ना, कि अपन टारगेट पूरा कर लेंगे। मान लो 2 लोग दौड़ रहे हैं तो अपना ये टारगेट रहेगा कि यार इसको हरा के आगे जाना है अपने को, ठीक है। तो कम से कम टारगेट रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये तो रहेगा कि यार ये करना है और ये नहीं करना है। बात समझ रहे हो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टारगेट बनाओ। और अगर आपको टारगेट समझ में नहीं आ रहा था कि तू सूझ नहीं पड़ रही, सर हमको तो बोले कि क्या करें, 1 महीने में क्या करें क्या नहीं करें, तो आपका भाई है तो सही। आप मुझे एक, जो घर में एक छोटा भाई या एक बड़े भैया जी नहीं होते अपने घर में आसपास, जिनकी बात हम लोग मानते हैं कि भैया ये कर लूँ कि भैया वो करूँ, तो उसी तरीके से कि छोटा भाई समझो कि बड़ा भाई समझो, उस तर्ज पर मैं आपको रोज रोज का टारगेट दे रहा हूँ। और इसी टारगेट की बदौलत आप देखना आपके अंदर चेंजेस आ जाएगा। 15 दिन में, 1 हफ्ते में ही चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट डे कौन सा है भाई, है ना? टारगेट डे है एमपी पुलिस का डे 7। टारगेट डे 7 है। और आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में। मैं हर दिन, देखो जिन लोगों को नहीं पता भाई, डे 1 से आप वीडियो देखिए, आप फॉलो करेंगे तो प्रॉपर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है। तो आप देखेंगे आज हमारे डे 6 में मैथमेटिक्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में आप करेंगे, आज आपने परसेंटेज कर लिया, लाभ हानि कर लिया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया होगा। अगर आपका ये सब हो गया तो आज आपको टॉपिक लेना है कौन सा, मिश्रण। कौन सा लेना है, मिश्रण, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन आपको कवर करना है, ओके, है ना। क्योंकि इसमें परसेंटेज भी आ जाएगा, इसमें आपका रेशो भी आ जाएगा, जो कि रेशो में आपको शुरू में बता चुका हूं। दोनों टॉपिक को मिक्स करके आपको, है ना, यहां पर ये सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहां से करना है, कैसे करना है भाई, अगर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन लगाना, नहीं पढ़ा हुआ है तो किसी का भी यूट्यूब से देख लेना, है ना। मतलब यूं नहीं कि तुम वो एक चैप्टर में 1 हफ्ता कर रहे हो, मतलब मेजर कंसेप्ट, या तो डबल स्पीड बढ़ा के देख लेना किसी का भी, ठीक है। फिर रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग में आपने अल्फाबेट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कर ली, बाकी सारी चीजें कर ली। भाई जिसको नहीं पता वो डे 1 से वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर आज आपको करना है क्या, रैंकिंग। भाई रैंकिंग से बहुत सारे सवाल आए हैं, है ना, पिछली एग्जाम में रैंकिंग। और रैंकिंग भी थोड़ी अलग टाइप की पढ़ना, ऐसा नहीं कि 30 आदमी इधर ने 40 आदमी इधर, तो बताओ कितने हुए, है ना। इतने से काम नहीं होगा भाई, ठीक है। थोड़ी लेवल वाली पढ़ना। और अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी ऑफलाइन में क्लास चल रही है उज्जैन के अंदर, आना चाहो तो आ जाना, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक अभी, है ना, एडवांस लेवल का रैंकिंग, यानी कि, ठीक है, क्रम, ठीक है, क्रम संख्या, है ना, क्रमागत, है ना। रैंकिंग, रैंकिंग आप कह सकते हो कि श्रृंखला, है ना। अरे श्रृंखला भी नहीं है, क्या है भाई, है? अरे रैंकिंग डाल देना यार, तुम तो हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। मुझे इसका हिंदी ध्यान नहीं आ रहा है अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे क्या है हमारा, साइंस। साइंस के अंदर क्या 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 आना है आपके एग्जाम में। एक तो आपको पता है कि सर एक तो आएगा हमारा क्या, ठीक है, एक आएगा फिजिक्स, दूसरा आएगा केमिस्ट्री, और तीसरा क्या आना है, बायोलॉजी, है ना। तीनों पार्ट को लेके चलना है ना। आपको बताया कि ये मैथ और रीजनिंग आपको मिला के कितने नंबर दिलाने वाले हैं, 65 से 70 नंबर तो यही से मिल जाएंगे। और बाकी बचा 15 नंबर का आपका आना है क्या, साइंस। और 15 नंबर का ही आना है क्या, जीके। 15 से 12 नंबर 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है ना, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो साइंस में मेरे भाई आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर देखो, जिन लोगों ने पहले का काम कर लिया है उन लोगों के लिए अगली प्लानिंग है। और नहीं हो रहा तो भाई साहब जाग जाग के करो, अभी नहीं तो फिर कब करोगे बताओ। आगे आ जाओ। हमने देखा है कि सर आपको इसके अंदर फिजिक्स में क्या करना है, तो फिजिक्स के अंदर आज करना विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा इसके अंदर कर लेना है। और उसके बाद में आपको करना है केमिस्ट्री के अंदर विद्युत धारा। देखो कल आपने क्या किया था, है ना, इससे पहले वाला टारगेट मैंने आपको दिया था ध्वनि, और आज विद्युत धारा दे रहा हूं ना। विद्युत धारा से देखो कई सारे न्यूमेरिक भी आते हैं, न्यूमेरिक भी आते हैं। और ध्यान रखना 15 जुलाई के बाद है ना, मैं जब टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं ना, उसके अंदर न्यूमेरिक भी कराऊंगा। और संडे को लंबी लंबी क्लास लेंगे। अगर आप आसपास रहते हो उज्जैन के तो आ जाना उस समय, है ना, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर केमिस्ट्री के अंदर आपको देखना है, केमिस्ट्री के अंदर आप करेंगे, ठीक है। देखो यार केमिस्ट्री के अंदर ना आजकल थोड़ा सा पैटर्न इस टाइप का हो गया जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे, है ना, आप तो सीधा कर लेना डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री, है ना, डेली लाइफ केमिस्ट्री, ठीक है। डेली लाइफ की केमिस्ट्री आप लोग कर लेना,
ठीक है ना। बोले सर कहाँ से मिलेगा? भाई तू तो कुछ मत करना, यूट्यूब पे डाल देना डेली लाइफ केमिस्ट्री, आपका आ जाएगा और उसको पढ़ लेना, ठीक है। पूरा हो जाए तो मुझे बताया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो यार। आगे आ जाओ, बायोलॉजी है अगला। तो बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? बायोलॉजी में आज आपको कर लेना है विटामिन, ठीक है, विटामिन, है ना, विटामिन आपको कवर करना है। बायोलॉजी के अंदर आपको विटामिन पढ़ना है और फिजिक्स के अंदर विद्युत धारा पढ़ना है, केमिस्ट्री में डेली लाइफ केमिस्ट्री, है ना। ज्यादा नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लेना कि कहाँ कहाँ से सवाल बने, है ना। डेली लाइफ में जैसे कि खाने का सोडा, धोने का सोडा, है ना, ये सारी क्या है, डेली लाइफ की केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर आगे जाए, नमक क्या है, ये सारी बायोलॉजी में विटामिन कर लेना, विटामिन से आपके सवाल आते हैं, है ना। विटामिन ए का क्या नाम है, पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, जल में घुलनशील कौन सा है, ये सारी। फिर आपने देखा रीजनिंग के अंदर आपको रैंकिंग करना है और मैथ्स के अंदर मिश्रण करना है। अब एक और पार्ट बचा हमारा पास, क्या, जीके। आप जानते हो अच्छे से जीके के 3 पार्ट है, एक तो एमपी है, मध्य प्रदेश आना है, फिर दूसरा नंबर पर कौन आएगा, आपका करंट अफेयर्स आता है, दूसरे नंबर पर करंट अफेयर्स, और तीसरा आपका आता है क्या, स्टैटिक, ठीक है, यहां तक जा रहा है ना, ये आएगा, ठीक है, स्टैटिक आएगा। और एमपी के अंदर आज आपको करना है क्या, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। भाई मेरे राष्ट्रीय उद्यान से सवाल हर एक एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। आप क्या करोगे, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, और इसी के साथ आएंगे आपके अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपको कवर करना है ना। राष्ट्रीय उद्यान में भी देखो क्या कौन सी चीजें करना, ज्यादातर जो मैंने देखी है पेपर के अंदर क्या पूछा है, एक तो राष्ट्रीय उद्यान का सन, कब ये टाइगर रिजर्व बना और कौन से जिले में, ये एमपी का बता रहा हूं, कल मैंने बताया था इंडिया के प्रमुख राज्यों के, ये एमपी का राष्ट्रीय उद्यान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उससे, है ना, कल वाले से, मतलब दूसरे राज्यों से ये अपना एमपी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता ही आता है। जैसे अभी हम लोग वो चीता लेके आए थे, बाघ लेके आए थे, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लेके आए थे, वो कहां पर है ये पूछ लेगा, तो ये आपको करना है। जैसे यहां से आपको ये देखना है कि सर राष्ट्रीय उद्यान हो जाए तो अभ्यारण्य भी करना साथ साथ में, क्योंकि दोनों का एक ही, कितने हैं टोटल, कौन सा कहां पर है, इनका वर्ष क्या क्या, कि टोटल कितने हैं, है ना, टोटल कितने हैं, कौन से जिले में है और कब इनकी स्थापना होती है, बस इतना सा आपको करना है। बाकी करंट अफेयर्स में आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स में आपको करना है सूचकांक, ठीक है, सूचकांक जानते हो, ठीक है, कि भारत का कौन सा स्थान रहा, है ना, विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान, बस इतना करना आपको, है ना। यूट्यूब पे मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का है ना, कर लेना। विभिन्न सूचकांकों में भारत का क्या स्थान, जैसे मैंने आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है ना, मैंने आपसे पूछ लिया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, ठीक है, कि भैया पावर फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है ना, तो ये सूचकांक है, ठीक है, कि कौन से सूचकांक में कौन सा स्थान है, बस, है ना, ठीक है, ध्यान रखो सूचकांकों में भारत का स्थान। बाकी स्टैटिक पे आ जाओ, तो स्टैटिक में आपको करना है, आज कवर करना है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, है ना भाई। पंचवर्षीय योजना में आपको ये करना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, कब योजना अवकाश रहा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, कौन से उद्योग की स्थापना हुई, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है भाई। साफ साफ दिख रहा है ना, क्लियर है ना, लिख लो इसको, लिख लो, देखो रोज सुबह 6 बजे उठ के 6 बजे में वीडियो आ जाएगा, तो आपको ये क्या करना है, नोट करना है और इस पर काम कर, अरे भाई जितना हो उतना ही करना, मेरे साथ नहीं होता टारगेट, नहीं ये नहीं होता, तो टारगेट नहीं कर सकते तो फिर काय के लिए जी रहे हो, जब तक टारगेट ही पूरा नहीं कर सकते जी क्यों रहे हो धरती पे, है, बस चल रही है जिंदगी, मोबाइल चला रहे, काम हो रहा है, टारगेट है भाई, टारगेट किसी चैलेंज से कम नहीं होता है, समझ रहे हो, ठीक है, तो इसको पूरा करना, है ना। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सीरीज जो मैं चला रहा हूं कैसी लग रही है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आप अगर फॉलो कर रहे हो तो बताना, और अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो बताना, ताकि मैं फिर इसको यही स्थगित कर दूंगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, ख्याल रखना और पढ़ते रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाना पीना अच्छे से करना, कचरा मत खाना बाहर का, बेस्ट ऑफ लक।